हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सैटरडे नाइट्स के तीसरे क्लास में, तीसरे लेक्चर में। सैटरडे नाइट्स का यानी शनिवार रात्रि की तीसरे लेक्चर में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी जो हमने ट्रायंगल्स आपका पढ़ाया, अभी हमने थ्योरम्स बताए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स से प्रूफ कराए, उसके बेसिस पर अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, सोना नहीं है बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, AB parallels to DE, ठीक, and angle BAC is equal to 35 degree and angle CDE is equal to 53 degree. Find DCE, find angle DCE, ठीक। तो कुछ ऐसे दिया है फिगर हमको, ऐसे 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 इस तरह से फिगर दिया गया है, ठीक है। ये आपका 35 डिग्री, ये आपका 53 डिग्री, ये आपका एंगल सी है, ठीक। तो आपको DCE यानी ये वैल्यू आपसे पूछिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। और AB और DE पैरेलल हैं, AB और DE क्या है? पैरेलल है। तो AB आपका दिख रहा है ये, DE आपका दिख रहा है ये, तो ABDE पैरेलल है। तो ये जो लाइन है AE, ये ट्रांसवर्सल ही तो हुई, ट्रांसवर्सल ही तो हुई। तो ये 35, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 35। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 35 तो ये भी आपका 35, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 53 प्लस 35 प्लस ये एंगल DCE, क्या एंगल DCE, तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल आपका एंगल DCE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना ऐड कीजिए? 5 3 8, 5 3 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल DCE आपका हो जाएगा 92 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 92 डिग्री, सही है ना। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिए, 92 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। यानी ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 92 डिग्री, ठीक है। बच गया 90 आने से। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, कह रहा है शो दैट एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम 360 डिग्री है। और फिगर क्या आपको गिवन है? यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ फिगर। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक। इसको इधर बढ़ाया गया, इसको इधर बढ़ाया गया और इसको इधर बढ़ाया गया। इस तरीके से तीनों साइड्स को एक्सटेंड किया गया है। और जो नाम दिया गया है ट्रायंगल तो ABC है, ठीक, ट्रायंगल ABC है। और ये आपका ED और F, ठीक। अब कह रहे हैं कि ACD कहाँ पर है? ACD यानी ये एंगल, ठीक। BAE यानी ये एंगल, ठीक। और उसके बाद CBF यानी ये वाला एंगल। तीनों एंगल का सम क्या है? तीनों एंगल का सम क्या है? 360 डिग्री है। और तीनों आपको दिख रहे होंगे एक्सटीरियर एंगल, तीनों आपको क्या दिख रहे होंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। और याद कर लीजिएगा आप लोग, ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही नहीं ये वैलिड है,
जितने भी पॉलीगन होते हैं सभी पॉलीगन्स में ये वैलिड होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, हम लोग ACD को क्या लिखेंगे, एंगल ACD अगर लिखना चाहें तो ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, अपोजिट इंटीरियर एंगल A और B है, तो एंगल A प्लस एंगल B ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक, एंगल BAE को क्या लिखेंगे, BAE, एंगल BAE ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है B और C, तो क्या लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C। ठीक, अब आपका CBF, एंगल CBF यानी ये वाला। ठीक, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल A और C, क्या A और C, तो एंगल A प्लस एंगल C। ठीक, या तो आपको पता है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हमने अभी आपको पढ़ाई थोड़ी देर पहले। ठीक है, 3। ठीक, इन तीनों को क्या कर दीजिए ऐड, तीनों को कर दीजिए ऐड, तो क्या निकल के आपका आएगा एंगल ACD प्लस एंगल BAE, ठीक, प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू AABBCC, यानी दोनों जो है तीनों दो बार हैं तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना आ गया 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। चलिए रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज ज़्यादा पढ़ा देने की वजह से जो है ये देखिए आप चौक बहुत ही स्टिक हो गया है इसी पर और रब नहीं हो रहा है चौक। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए OY और OZ क्या है, बाइसेक्टर, यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो फाइंड OZY यानी ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, और YOZ यानी ये एंगल भी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है,
तो आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि अगर OY और OZ यहाँ पर बाइसेक्टर हैं तो ये जो बीच वाला एंगल होता था जो बाइसेक्टर से बनता था वो कितना होता था, वो होता था 90 प्लस एंगल A/2। याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था, थ्योरम प्रूफ भी कराई थी अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने इसको प्रूफ कराया था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 90 प्लस A/2 मतलब 62 का 2, 62 का हाफ कितना होगा 31, तो कितना हो गया 121 डिग्री सेल्सियस, नहीं डिग्री सेल्सियस नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 121 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल YOZ, ये क्या है YOZ। ठीक, अब बात आइए, अब बात करिए इस एंगल की। ठीक है, तो ये 54 है, पूरा एंगल 54 है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। बाइसेक्टर मतलब इसका आधा, आधा 27 ये हो गया, 121 ये हो गया, तो ये कितना होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, यानी 27 प्लस 121 प्लस एंगल कौन सा OZY, यानी OZY। ठीक है, एंगल OZY, इस तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। ठीक, तो कितना हो गया ये 8 12 2 14 प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ठीक है, तो एंगल OZY की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में से 148 गया, कितना हुआ 32। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये 121 और ये 32 डिग्री। ठीक है, देखिए आपने इसको कितनी आसानी से निकाला, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है आपको ये निकालने के लिए वो एंगल। ठीक है, वो एंगल निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी आपको। खैर मुश्किल तब भी नहीं होता, आप ये एंगल आपको मालूम, ये एंगल मालूम, तो ये एंगल भी मालूम हो जाता, तो इसका आधा ये कर देते आप, तो ये और ये मालूम होता तो ये भी मालूम पड़ जाता। ठीक है, मुश्किल नहीं होती फिर भी, लेकिन ये कई जहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, याद होना चाहिए, थ्योरम है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर लिख देते हैं। 4th क्वेश्चन है, PQ पैरेलल SR, फाइंड X एंड Y। ठीक, ये आपका PQ, ठीक, ये आपका SR और ये आपका T। ठीक है, ये X जो आपको निकालना है, Y जो आपको निकालना है, 28 डिग्री ये आपका गिवन है, 65 डिग्री ये आपका गिवन। ठीक है, चलिए देखिए, तो PQ और SR क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। ठीक, ठीक है, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल यानी x प्लस 28 और ये 65, ये दोनों कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे x प्लस 28 इक्वल टू 65। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 65 माइनस 28, 5 में से 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7। ठीक है, 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं y की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि y की, कि y कितना होगा, y कितना होगा इसकी बात करते हैं। ठीक,
इसकी बात करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ नहीं दी कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो y और ये तीनों एंगल कैसे हैं, ट्रायंगल के अंदर के एंगल हैं, ठीक है। तो एंगल x यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x कितना 37 और y तो निकालना है 90, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस 90, ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 90 माइनस 37, ठीक। कितना आ गया y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, कितना आया आपका 53 डिग्री। कितना आया 53 डिग्री, कितना आया 53 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आई थी 37 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में, आगे सारी बातें क्लियर हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, prove that the angle between internal bisector of one base angle and external bisector of other base angle of a triangle is equals to, क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको याद रखना है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ द vertical angle, ठीक। prove that the angle between internal bisector of one base angle and external bisector of other base angle of a triangle is equals to 1/2 of the vertical angle, ठीक। तो जैसे आपका एक ट्रायंगल आपके पास है, यहाँ पर ये आपका एक ट्रायंगल, ठीक, ये आपका ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक।
ठीक है। अब कहा गया द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, ये वन बेस एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर यहां तक गया, ठीक। और कहा गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस एंगल, ठीक है, यानी इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है, अदर बेस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब ये, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये, ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर होगा इधर कहीं जाएगा, ठीक। तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है, यानी ये एंगल, वो ये एंगल कितना होगा, वो ए का हाफ होगा। ए का क्या होगा, हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल ए है तो इसका हाफ होगा ये, ठीक है। तो इसको ई नाम दे रहे हैं, क्या, ई, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ई जो आया है वो एंगल ए बाई 2 होगा, एंगल ए बाई 2 होगा, क्या होगा, एंगल ए बाई 2 होगा। ई की जो वैल्यू है वो ए की हाफ होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं एंगल 1, ठीक, ने माना एंगल 1, तो इसको आपने मान लीजिए एंगल 2, इसको आप मान लीजिए एंगल 2, एंगल 1 इसको माना, एंगल 2 इसको मान लीजिए। तो आपको एक्सटीरियर एंगल ए सी, इसको मान लीजिए डी, ए सी डी। तो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, यहाँ पर लिखिए एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी बड़े वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या लिखेंगे आप, एंगल ए प्लस एंगल बी, कैसे लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप दोनों तरफ 2 से कर दीजिए डिवाइड, 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल ए सी डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए सी डी का आधा क्या है, ए सी डी यानी ये है, ए सी डी का आधा क्या है, एंगल 2, क्या है, एंगल 2, क्या है, एंगल 2, और इक्वल टू ए बाई 2, ए बाई 2 और बी बाई 2, यानी बी का आधा क्या है 1, क्योंकि ये बाइसेक्टर था, ये बाइसेक्टर था, तो इसका आधा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, ठीक, प्लस एंगल 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू ए बाई 2, ए बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, बी ई सी बड़े वाले ट्रायंगल, यानी ये लंबे वाले ट्रायंगल बी सी ई में आइए। तो इन ट्रायंगल बी सी ई, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें एंगल ई प्लस एंगल 1, एंगल ई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये एंगल 2 है, तो इज इक्वल टू एंगल 2। 1 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, 1 को उधर ले जाइए, तो एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो यही आप यहाँ पर कर दीजिए पुट, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई, तो यहाँ पर कर दीजिए एंगल ई। तो एंगल ई इज इक्वल टू क्या आया, एंगल ए बाई 2, एंगल ए बाई 2, एंगल ए बाई 2, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो गया है क्या, प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। और इस बात को याद भी रखना है, ठीक है, इस बात को आपको याद भी रखना है कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल से बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, वर्टिकल एंगल का हाफ होता है, इसका ये हाफ होता है, इसका ये हाफ होता है, ठीक है, ये इसका हाफ होता है, ठीक, बात समझ में आ गई। दिस एंगल विल बी एंगल ए बाई 2, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
ठीक से रब हो गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, आपको ये दिया गया है, यह आपको x डिग्री है, ये a है, ये भी a है, ये b है और ये भी b है और ये 140 डिग्री है। ठीक, अच्छा ये दोनों a है, ये दोनों b है, इसका मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल 140 है वो किसके बराबर होगा, 140 जो एंगल है वो 90 प्लस a/2 यानी x/2 के इक्वल होगा, x/2 को। तो 90 को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी, x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 100 डिग्री। ठीक, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, करेक्ट है ना इसमें, 90 प्लस, ओके ठीक। फाइंड x, इसमें भी क्या निकालना है, फाइंड x ही इसमें भी निकालना है। और क्या है क्वेश्चन, ये एक पैरेलल लाइन इस तरह से आपके पास, एक पैरेलल लाइन इस तरीके से है आपके पास, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है और ये आगे है थोड़ा सा, ठीक, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से है और ये है, ठीक। तो ये A है, ये भी A है, ये B है, ये भी B है, ये X है, ये भी X है, ठीक। तो हमें X निकालना है। ये A है, ये भी A है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर लाइन है, ये B है, ये भी B, इसका मतलब ये भी बाइसेक्टर लाइन ही है, ये भी क्या है, बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, ये भी बाइसेक्टर लाइन है, ये भी क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। ये तो आपको कंफर्म हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और ये L1 और L2 जो है आपकी वो पैरेलल लाइन है, L1 और L2 आपकी जो है वो पैरेलल लाइन है, L1 और L2 आपकी क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। L1 और L2 आपकी क्या है, वो पैरेलल लाइन है, L1 L2 आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। और ये बाइसेक्टर लाइन है, ये भी बाइसेक्टर लाइन है और ये इसकी बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो ये मिलके दोनों कितने हो गए, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 2x, दोनों मिलके कितने हो गए, 2x कितने हो गए, 2x। और 2x किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के, क्योंकि इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल a और b है, ठीक है, a और b है। तो 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस b, क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू a प्लस b लिखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमने आपको बताया था कि ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये एंगल हमने आपको बताया था कितना बनता है, 90 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ से इसको ज्वाइन किए थे, तो यहाँ से ऐसे, तो ये एक रेक्टेंगल बना था, याद करिए, एक रेक्टेंगल बना था। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट मान लिया, और आप ले सकते हैं कि a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। तो a प्लस बी की यहाँ आप 90 रखिए, तो 2x इज इक्वल टू 90 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 45 डिग्री। नोट कीजिए। नंबर 8 इसी में लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो इस तरीके से है, ठीक, ये है, और इसकी बाइसेक्टर लाइन ये है, ठीक है, और इसकी बाइसेक्टर लाइन ये है, ठीक है। ये एंगल आपका 68 डिग्री, A है, B है, C है, D है,
ई है, ठीक है, और ये इसकी बाइसेक्टर लाइन है, ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो जो ई की वैल्यू होगी वो a/2 होगी। इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड एंगल BEC, एंगल BEC यानी यही एंगल पूछा गया है। और हमने आपसे कहा था इसको एज ए थ्योरम लीजिएगा, जो क्वेश्चन हमने कराया था इस तरीके का, प्रूफ करना था कि जो ई की वैल्यू है वो a/2 के इक्वल है। हमने कहा था इसको एज ए थ्योरम लीजिएगा, इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ई की वैल्यू 68/2, तो कितना हो जाएगा 68/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया, 34 डिग्री इसका आंसर हो गया, 34 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो गया, 34 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। इफ द एंगल्स A, B and C of triangle ABC satisfy the relation कौन सा रिलेशन, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ठीक, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, then find the angle B, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, और B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ये क्या है, गिवन है। और हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस B प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। हमसे एंगल बी पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए ए को इधर ले जाइए, बी को उधर लाइए, तो यहाँ से आपका निकलेगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। अब a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो a प्लस सी इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b और प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो गया 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। a प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आई 2b, a प्लस सी को हमने इसमें पुट किया तो 2b प्लस b कितना हो गया 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आंसर आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे बना है, और ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल 20 डिग्री है, ये A है, B है, C है, ये Q है, ये P है, ठीक है। और ये एंगल और ये लाइन दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, और ये आपका x है, ये आपका x है, और ये आपका 70 डिग्री है, क्या है 70 डिग्री, ठीक है। यानी आपका AC इज इक्वल टू क्या है BC, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और क्या दिया है कि BP
पैरेलल टू सी क्यू, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। फाइंड x, निकालना क्या है, यहाँ पर भी आपको x निकालना है, ठीक है। x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है आपको, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, x निकालना है। तो ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। अच्छा, इस ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में तो ये 70 प्लस x मिलके ट्रायंगल ABC का क्या बना रहा है, एक्सटीरियर एंगल। 70 प्लस x क्या है, ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल हैं, यानी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। इक्वल साइड की सामने वाली एंगल भी इक्वल होती है। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इज आल्सो इक्वल इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और अल्फा प्लस अल्फा अगर आप ऐड करेंगे तो x प्लस 70 मिलेगा। क्या मिलेगा, x प्लस 70 मिलेगा, ठीक है। तो यानी अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 70 मिलेगा, ठीक। यानी 2 अल्फा की वैल्यू हो गई x प्लस 70, ठीक, x प्लस 70। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आई आपकी 35 प्लस x बाई 2, ठीक। यानी ये हो गया आपका 35 प्लस x बाई 2। अब आप देखिएगा कि PB और CQ ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे देखिए और इस लाइन के नीचे देखिए, दोनों लाइनों के नीचे आप देखिए, ठीक। तो ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल 70 डिग्री, दिस एंगल और दिस एंगल क्या बनाएंगे आपके, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है नीचे वाली, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये नीचे वाली है, ठीक। ट्रांसवर्सल लाइन आपकी नीचे वाली है, ठीक है। तो आपका ये एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल और साथ ही साथ में ये पैरेलल लाइन की नीचे वाला एंगल यानी 70 डिग्री, यानी कितना, 70 डिग्री। ये दोनों आपके कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कैसे एंगल हैं आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। यानी 20 प्लस 35 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर ला करके कितना आएगा, 35 प्लस 20 कितना हो गया, 55, ठीक है। 55 और प्लस x बाई 2 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। तो ये बात समझ में आई ना, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात, कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इस लाइन को हमने क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और इस लाइन के नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी को हमने क्या कर दिया, इक्वल। इस एंगल और इस एंगल को हमने कर दिया इक्वल। x की वैल्यू आई कितनी, 30। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के सारे लेक्चर आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपको जितनी सारी चीज़ें बताई गई सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप सो जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।